हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं शनि का गोचर मीन राशि में जब होने वाला है 29 मार्च से लेकर 3 जून 2027 तक। सजिटेरियस लगन एंड मून साइन, अगर धनु लगन है आपका और अगर धनु राशि है तो ढैया आपकी स्टार्ट होने वाली है। ये ढैया आपके जीवन में क्या बदलाव लेके आएगी? माँ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपने घर एनवायरनमेंट का आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। आपकी लाइफ इसके आसपास रिवॉल्व करने वाली है। मेंटल हेल्थ को जितनी प्रायोरिटी दोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना इमोशनल बैलेंस रखोगे उतना ज्यादा पॉजिटिविटी आप सीख कर पाओगे, और जितनी कम एक्सपेक्टेशंस रखोगे इस समय में आपके लिए उतना ही अच्छा है। अब तक आपके लाइफ में स्लोनेस आ गया था, अब आपके लाइफ में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का समय है। नेम फेम प्रेस्टीज को दोबारा कमाने का समय है। ढैया है, ढैया से घबराना नहीं है। ये 2.5 साल आपको रियलिटी चेक तो देगी, लेकिन आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय भी देगी, यानी कि एक वो पाथ भी देगी अगर आप खुद को अलाइन करके डेडिकेशन के साथ काम करते रहे। जुपिटर को आपने अगर मेंटेन कर लिया, क्योंकि जुपिटर आपके लगन का स्वामी है और जुपिटर के राशि में शनिदेव जा रहे हैं, तो जुपिटर को जितना बैलेंस रखोगे, जितना पॉजिटिव रखोगे, और आपकी कुंडली में अगर जुपिटर की दशा महादशा चल रही है या जुपिटर बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हैं, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम समय होने वाला है। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपकी लाइफ में होने वाला है, नो मैटर आपकी ढैया है या नहीं है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि शनिदेव आपके लिए क्या रिजल्ट लेके आने वाले हैं। देखिए, आपके सेकंड हाउस और थर्ड हाउस के मालिक होकर फोर्थ हाउस में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी विल पावर के थ्रू अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखेंगे, अपने वैल्यूज के थ्रू, अपने फैमिली की सपोर्ट के थ्रू कोई ना कोई मासी, चाची, मौसी, बुआ, कोई ना कोई ऐसी कोई मदर लाइक फिगर आपके लाइफ में आएगी जो आपको सपोर्ट बहुत ज्यादा करने वाली है। कोई ना कोई फीमेल या कोई ना कोई गुरु, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी लाइफ को बैलेंस करने में आपकी हेल्प आउट करेगा नेक्स्ट 2.5 साल के लिए। तो उसके लिए ग्रेटफुल होना है, और भगवान, अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं आया है तो भगवान से वो सीख करना है कि वो हाथ, नारायण ने जैसे अपना हाथ द्रौपदी को दिया था, जैसे सबको देते हैं, अपने भक्तों को देते हैं, वैसे ही आपको चाहिए। नारायण का हाथ पकड़ लिया तो लाइफ में क्या ही दुविधा हो सकती है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो ठीक है, फोर्थ हाउस में शनिदेव यहाँ पर आपके मदर, होम एनवायरनमेंट और आपके इंटरनल पीस को थोड़ा सा आपको डिसबैलेंस करेंगे, जहां पे आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 10th हाउस को। 10th हाउस हमारे नेम फेम प्रेस्टीज का होता है, तो आपके लिए कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसकी वजह से आप बहुत ही अच्छा फील कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस राइज हो सकता है। लेकिन आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वर्कलोड आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। थर्ड एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में पड़ेगा, यानी कि डेली हार्डवर्क, डेली डिसिप्लिन पे काम करना पड़ेगा, डेली शेड्यूल करना पड़ेगा, और अपने एक्सपेंसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। आप कहाँ कितना एक्सपेंस कर रहे हो, कहाँ क्या फूड इनटेक कर रहे हो, कहाँ पर आप कितना सो रहे हो, कितना ओवर ट्रस्ट कर रहे हो, कहाँ आपकी वैल्यूज थोड़ी डगमगा रही हैं, उस चीज का आपने ध्यान रखना पड़ेगा। कोई ऋण रोग शत्रु आपको परेशान कर सकता है। अगर आपने अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा तो कोई ना कोई हेल्थ डायग्नोस हो सकती है, कोई ना कोई हेल्थ ट्रबल आपके लाइफ में आ सकता है, या फैमिली में किसी को हेल्थ ट्रबल हो सकता है, वहां पर आपका फाइनेंसेस लग सकते हैं, या आपको किसी से बोरो करने पड़ सकते हैं, या कोई बैंक से लोन लेना पड़ सकता है। डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। ठीक है, फूड इनटेक का ध्यान रखेंगे आप अपने। हो सकता है फास्टिंग के लिए जाएं, जैसा कि मैंने अपनी एक जो जनरल प्रेडिक्शन बनाई है 15-20 मिनट के, आपको जरूरी है देखना। आपकी ढैया आ रही है तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आएगा। जॉब में थोड़ी सी शफलिंग हो सकती है, अगर जॉब नहीं थी तो कोई नई जॉब मिल सकती है, और जॉब थी तो कोई ना कोई आपका कोई ना कोई ट्रांसफर होना, ट्रांजिशन होना, ठीक है, अपलिफ्ट या डाउनवर्ड जाना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको डिसिप्लिन अगर हो गया, आपने वर्कआउट कर लिया अपने डिसिप्लिन पे, अपने डेली शेड्यूल पर, तो कोई परेशानी आपको हिट नहीं कर सकती, मैं ये चीज एश्योरेंस देता हूं आपको। 10th एस्पेक्ट किस पे कर रहे हैं? आपके 1st हाउस पर। देखिए, आपका कॉन्फिडेंस लो हाई, हाई लो जिगजैग होने वाला है। जैसे हार्ट बीट्स होती है ना, वैसे आपकी लाइफ में अब 2.5 साल होने वाला है। तो आपने अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। आप जिम जाइए, ठीक है, रेगुलर आप मंदिर जाइए, टेंपल जाइए, अपने गुरु को, मोरालिटी को आप बढ़ाते रहिए। आपने मोरालिटी को मेंटेन करोगे, स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस दोगे, फेथ रखोगे। देखिए, स्पेस की राशि है ये, पीस, मीन राशि पीस की है, ये मीन राशि आइसोलेशन की है। अकेले में बैठकर अपने आप से बात करना, अपने क्योस को अपने लेवल पे खत्म करना, और जहां पर आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस की जरूरत पड़े उनसे वो सीख करना आपकी लाइफ को बहुत क्लियरिटी दे सकती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। आप हो सकता है घर से दूर चले जाएं अपने, और ऐसा दूर जाएं कि आप 1.5-2 साल तक वापस नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी लाइफ बहुत ऊपर चले जाएगी, आपको बहुत अप्रिशिएशन मिलेगा। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है।
आपकी साइकोलॉजिकल चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी हेल्थ में कोई ट्रबल है तो वो आपके सामने आने वाला है। देखिए, थर्ड एस्पेक्ट सिक्स्थ हाउस को और 10th एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस को, हेल्थ और मेंटल हेल्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना है, फूड इनटेक का ध्यान देना है, और कोई ना कोई ट्रबल दिख रहा है तो आपने उसके लिए बहुत कॉशियस होना पड़ेगा। फूड इनटेक को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। अगर आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड है या कंबस्ट है या फिर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, अगर आपको साइनस का, लीवर का, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम रेगुलर हो रहा है तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जाएं और मेडिकल चेकअप जरूर करा लें। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बाकी नेम फेम प्रेस्टीज को बढ़ाने का एक प्रोफेशनल लेवल पे एक मेजर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। बहुत कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। ऑल दो ढैया है लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी है, क्योंकि आपको बस एफर्ट करना पड़ेगा, आपको अपने फियर को फेस करना पड़ेगा, और ट्रांसफॉर्मेशन आपके हाथ में है, जुपिटर के हाथ में है। फेथ के ऊपर बहुत कुछ मैटर करेगा, आपका फेथ कैसा है। अगर आप अपने आप को कर्स कर रहे हैं, आप अपने आप को मतलब होता है ना क्रीप कर रहे हैं, झीक रहे हैं आप छोटी छोटी चीजों को लेकर ऐसा वैसा, तो चीजें मिनिमाइज हो जाएंगी। अगर आप मानते हैं कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, तो फिर चीजें खुद सेटल्ड हो जाएंगी, मजा आने लगेगा लाइफ में। एक रियलिटी चेक तो मिलेगा, एक जिगजैग तो होगा, लेकिन उस जर्नी का मजा ही कुछ और होगा। वो ऐसा विजडम देके जाएगा ये 2.5 साल आपको, जो आप लाइफ में अप्रिशिएट करोगे। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश होता हूं, जिसमें आपको और भी ज्यादा विजडम अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी मैं दे सकता हूं वो देने की कोशिश करूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा, और इस ज्योतिष वर्ड को एक्सपेंड करने में मेरी मदद कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।